हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और मैं आपका स्वागत करता हूँ नए चैप्टर पे, बिल्कुल नए चैप्टर में, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। तो हम लोग ये चैप्टर 3 का जो ट्राइंगल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 10, सॉरी क्लास 10 का जो चैप्टर है, शायद 7th है 6th है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल तो पहले से जानते हो, 3 साइड का जो पॉलीगॉन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइंगल्स कहते हैं। तो ये ट्राइंगल हो गया। अब अगर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, अभी तक जैसे तुमको क्या पता था कि ट्राइंगल 3 साइड से होता है, तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होगा, आइसोसेलेस के बारे में पता होगा, या स्केलिन ट्राइंगल के बारे में पता होगा। आज हम लोग उन ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देख जानेंगे, ठीक है? तो उनकी हम तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या टर्म हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। क्या सिमिलर फिगर्स? सिमिलर मतलब क्या होता है? एक जैसा, जो एक जैसी दिखे उसे हम लोग सिमिलर फिगर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम क्या दिया हुआ है डेफिनेशन, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। मतलब कि किन्हीं भी दो पॉलीगॉन, यानी किसी भी दो पॉलीगॉन्स को अगर हम सिमिलर कहना चाहते हैं तो वो कब होंगे? जब वो ये दो चीज़ें सेटिस्फाई करेंगे। पहला क्या है? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरा क्या है? उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सेम प्रोपोर्शन क्या है? तो जैसे कि हम लोग ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक ट्राइंगल लिया हमने, या जैसा कि इसने बोला दो ट्राइंगल, तो टू ले लेते हैं मान लो। तो दो मैंने अब अलग अलग साइज़ के ट्राइंगल ले लिए। अब अगर बता रहा है कि इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि सिमिलर कब होंगे? जब इनके सारे एंगल, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो, ये एंगल इसके बराबर हो, और ये एंगल इसके बराबर हो। ये एक पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और दूसरा क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस मान लेते हैं, सबकी डिस्टेंस ए बी सी है, और इसकी एक्स वाई जेड है। ये तीन डिस्टेंसेज हैं, ठीक है? तो अगर रेशियो मतलब ए बाय एक्स, बी बाय वाई और सी बाय जेड ये सेम होने चाहिए। मतलब अगर ये 1 2 3 है वैल्यूज इनकी, तो इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए 5 10 और 15। मतलब समझ रहे हो? तो इसमें क्या है बेसिकली, मतलब कि जो रेशियो जैसे 1/5 क्या हो जाएगा? 1/5 भी 1/5 आएगा, 2/10 वो भी 1/5 आएगा, 3/15 वो भी 1/5 आएगा। यानी कि इन सबका रेशियोज और प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, तब ये बनेंगे। मतलब ये डिस्टेंस इसके प्रोपोर्शन होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे के से रिलेटेड होना चाहिए, सेम रेशियो होना चाहिए। तो सिमिलर फिगर समझे कि देखने में एक जैसी होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए, डिट्टो एकदम सेम। बट क्या होना चाहिए? साइज में डिफरेंस होता है, इसलिए प्रोपोर्शन एंगल तो सेम होगा, लेकिन अगर साइड भी सेम हो गई तब क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखो क्या है अगला, क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम लेंथ। मतलब कि अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था? एंगल्स से इक्वल है, ये तो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था, लेकिन इसमें नई चीज़ क्या आई है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होनी चाहिए? सेम लेंथ की होनी चाहिए। सपोज हम एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, और एक और स्क्वायर लेते हैं। अब ये स्क्वायर जो हम लोग ले लिए, तो सपोज हम लोग दो स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, दिखने में एक जैसे हैं। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है कि इनके सारे एंगल सेम होने चाहिए, मतलब आपस में सेम नहीं होने चाहिए, करस्पॉन्डिंगली। तो फिलहाल तो स्क्वायर की सारी साइड वैसे ही राइट एंगल होती है, तो इसमें मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, मान लो ये मान लेते हैं ए बी सी डी है, ये मान लेते हैं पी क्यू आर एस है। तो जो ए डी साइड है वो पी एस के बराबर होनी चाहिए, सी डी एस आर के, यानी फिलहाल स्क्वायर की सारी साइड सेम होनी चाहिए। यानी कि जो इसकी अगर एक साइड की वैल्यू ए है तो इसकी एक साइड की वैल्यू ए ही होनी चाहिए, मतलब सारी साइड सेम होनी चाहिए। इससे उतना अच्छा क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि सारी साइड इसमें बराबर होती है। तो हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ट्राइंगल्स का। तो ट्राइंगल में क्या है? मान के चलो दो ट्राइंगल लेते हैं, मान लो एक ये ट्राइंगल लिया हमने और एक ये ट्राइंगल। अब कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सेम ट्राइंगल है? तो सेम ट्राइंगल के लिए पहली बात तो एंगल सारे क्या होने चाहिए? ये एंगल ये वाला करस्पॉन्डिंगली इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला करस्पॉन्डिंगली इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। मान लो ये 30 है, ये 60 है, मान लो ये 30 है, ये 45 है, जो भी है, मतलब सब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, और ये जो भी है तो ये भी, जैसे मान लो जैसे 90 होना चाहिए तो ये भी 90 होना चाहिए। तब ये क्या होगा? सेम मानते हैं, ऐसे करस्पॉन्डिंगली मानते हैं हम लोग। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, ये 7 है तो ये 7 होनी चाहिए, ये मान लो 9 है तो ये भी 9 होनी चाहिए।
तो बात समझ में आई? मतलब इसमें क्या होता है, एकदम पूरा पूरा जो फिगर होता है वो सेम होता है, एकदम एग्जैक्ट सेम होता है। एग्जैक्ट सेम मतलब कि अगर उठा के एक को दूसरे के ऊपर रख दोगे तो वो ऊपर से अगर देखने पे तुम्हें सेम ही लगेगा। क्या लगेगा? ऐसा लगेगा सिर्फ एक चीज़ रखी है। सपोज करो तुम 2 बुक्स लेते हो, ठीक है, 2 बुक्स या नोटबुक ले लो, तो 2 बुक्स जो एक जैसी दिखती हैं, एक ही कंपनी की है, एक ही प्राइस की है, सब कुछ सेम है, तो उस बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दो। मान लो तुम आर डी शर्मा लेते हो, ठीक है, सेम पब्लिकेशन, मतलब सेम ईयर की, सेम कलर की, सब कुछ सेम है। उठा के तुम एक आर डी शर्मा दूसरे के ऊपर रख दोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? ऊपर से देखने में तुम्हें क्या दिखेगा? सिर्फ एक आर डी शर्मा दिखेगी। ऐसा लगेगा ही नीचे कोई दूसरी है, क्योंकि कुछ एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा? एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। वहीं अगर मान लो तुम आर डी शर्मा के ऊपर आर एस अग्रवाल रख दोगे, तो आर एस अग्रवाल की साइज थोड़ी छोटी होती है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि तुम्हें नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? एकदम सेम होता है, जिसकी एंगल्स सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होती हैं। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे कि 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या वही जो पॉलीगन्स के लिए अप्लाई होता है सेम चीज ट्रायंगल्स के लिए भी अप्लाई होगा। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जो कि मैंने अभी बताया था पॉलीगन्स के लिए, उसमें भी ट्रायंगल का यूज किया था, तो सेम चीज यही लागू होगी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे। मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल दिया है, और एक और ट्रायंगल है तो उसका भी ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये चीज़ सेम होनी चाहिए, और जो ये सब है ये भी सेम उसमें होने चाहिए। क्या? प्रोपोर्शन में, यानी a बाय एक्स, b बाय वाई और c बाय जेड, यानी प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए कि अगर तुम देखो तो दोनों सेम लगेंगे। साइज जरूरी नहीं है सेम हो, लेकिन जो उनका शेप है वो एकदम एग्जैक्ट सेम लगे, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर की मेन चीज़ है। थ्योरम्स पढ़ेंगे हम लोग, काफ़ी बोरिंग सा लगेगा लेकिन अच्छे से पढ़ाता हूँ। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो, ठीक है। बोला है यार कोई ट्राइंगल है, अब अगर ट्राइंगल है तो इसका नामकरण भी करना पड़ेगा, तो आओ कर लेते हैं। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? ए बी सी। अब बोला यार कि अगर एक ट्राइंगल है उसमें अगर हम कोई 2 साइड को, वन साइड जो है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल अगर हम बना दें और इंटरसेक्ट करें अदर 2 पॉइंट को, तो कैसे बनाने का कह रहा है बात? ये कह रहा है कि अगर मैं एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मान के चलो, और जैसे कि बोला है कि एक लाइन पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रही है अपोजिट 2 लाइन के, तो वो लाइन कुछ ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? जी बिल्कुल, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये पॉइंट को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, मान लो ए बी सी डी है, सी है तो इसको डी ई मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो ये जो होगा ए डी बाई बी डी अब इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, यानी ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, रेशियो दोनों का सेम होगा। तो इसको कैसे करेंगे आओ देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे इधर की तरफ ये, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे इधर की तरफ कुछ ये, ठीक है। तो 2 परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं, इसको नाम रख देते हैं एम, इसको रख लेते हैं एन, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे प्रूविंग, ये प्रॉपर प्रूविंग चल रही है हमारी, तो इसको तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे एक ट्राइंगल और बना लेते हैं, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं क्या कि 2 ट्राइंगल्स उठाते हैं, ठीक है। कौन से 2 ट्राइंगल्स उठाएंगे आओ देखते हैं। तो पहले हम लोग उठाएंगे ए डी ई, ऊपर वाला उठाएंगे तो इसका एरिया निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो ये कितना हो जाएगा? हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हाफ तो ठीक है, बेस क्या है? ए डी का, ए डी ई का। तो इसको तो 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो होगा ये हाइट है, ये बेस ले लेते हैं, इसको ए डी इंटू हाइट क्या है? एम ई, ठीक है। एक तो ये है, साथ ही साथ इसका एरिया एक और है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। इसका एक और एरिया हो सकता है हाफ इंटू, अगर मैं ये वाली बेस ले लूँ, ठीक है, यानी ए ई इंटू डी एन, ये अलग लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 टाइप के एरिया मिल सकते हैं, तो एरिया सेम मिलेगा लेकिन फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो 2 एरिया ऑफ ए डी 2 मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ट्राइंगल बी डी ई का फॉर्म एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? बी डी क्या होगा? हाफ इंटू, हमें पता है ये ट्राइंगल है, इसका बेस क्या है? बी डी है, और हाइट क्या है? हाइट हमारी क्या है? ए ई है, ये पॉइंट एम ई है, ठीक है। तो एम ई, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट, इसको तीसरा मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, ठीक है। इसका निकालो, क्या आएगा? हाफ इंटू सी ई इंटू हाइट क्या है इसकी? डी एन, ठीक है, डी एन है।
इसको हम लोग फोर्थ मान लेते हैं। अब अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्या फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, आओ देखते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो ट्राइंगल क्या है, हम लोग का जो ये ट्राइंगल है, एक एरिया ADE है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ADE बाय BDE और ADE बाय DC, ये दो हम लोग करेंगे काम। तो पहले आओ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो इसकी वैल्यू में क्या मिलेगी, सिंपल से हाफ इंटू क्या था, एक पॉइंट हम लोग क्या माने थे, तो हम लोग पहला वाला यहाँ लेंगे AD इंटू ME वाला, AD इंटू ME अपॉन हाफ इंटू AD इंटू सॉरी AD क्या हो, BD का BD इंटू ME, तो हो जाएगा BD इंटू ME, ठीक है, ME। और दूसरा क्या लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD सॉरी CED, DEC DCE जो भी बोलो, DCE। तो जब ये लेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ इंटू, लेकिन इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें हम लोग दूसरा वाला एरिया लेंगे DN वाला, क्योंकि हमको इस साइड से मतलब है, तो हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो DN हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा A इंटू, यहाँ हो जाएगा क्या, AE इंटू DN अपॉन हाफ इंटू DCE का क्या था, C इंटू DN, ये हो जाएगा CE इंटू DN। अब अगर देखो तो इसमें क्या है, हाफ से हाफ कट गया, ME से ME कट गया, तो AD बाय BD मिला, और यहाँ पे क्या हाफ से हाफ कट गया, DN से DN कट गया, तो हमें AE बाय CE मिला। और हमें एक चीज़ और पता है इसमें कि ये दोनों, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल बोलूँ, किन दोनों को, इन दोनों ट्राइंगल बोलूँ BEC और DEC, इन दोनों ट्राइंगल बोलूँ, तो हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो और ये जो है दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, तो सेम बेस पे हैं और पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका एरिया सेम होगा। तो यानी कि ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ये रेशियो है, मतलब ये अपॉन ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो पहले से सेम था ADE और ADA, अब नीचे वाला भी दोनों सेम हो गया है, तो इन दोनों का ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी एरिया, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ADE इज अपॉन एरिया BDE इज इक्वल्स टू एरिया ADE अपॉन एरिया CDE जो भी है, ठीक है। तो अगर ये बराबर हो गया तो ये AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE हो गया। तो हैंस हमारा ये प्रूव हो गया कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE, ठीक है। तो यानी ये हमें चीज़ प्रूव हो गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है लेकिन है नहीं। क्या करना है हमें, हमने दो ट्राइंगल लिए, पहले ये वाला लिया और नीचे वाला लिया, ये वाला, इनको दोनों का एरिया निकाल के डिवाइड कर दिया, फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया और इनका दोनों एरिया निकाल के रेशियो ले लिया, और फिर देखा कि ये दोनों का एरिया तो सेम ही है, इन दोनों का एरिया सेम ही है, तो ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो रेशियो सेम हो गया, तो वहाँ से AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई CE आ गया। तो होप तुम्हें ये थ्योरम 6.1 समझ में आ गई होगी। तो अगर आ गए तो आगे चलते हैं। तो देखो अगला थ्योरम क्या कह रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट लाइन शुड बी पैरेलल। तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड के। तो वही बात है कि अगर मान लो एक लाइन है ऐसे, ठीक है, ये मान लेते हैं A B C D और E। अब हम कहते हैं कि अगर AD, भाई जो पुराना वाला हमने प्रूफ किया उसी को बता रहे हैं कि AD बाई BD है तो AE बाई EC के बराबर है। तो ये कंफर्म है कि हमारा जो DE है वो BC के पैरेलल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे, अगर लेट अस सपोज कि DE पैरेलल नहीं है, DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक दूसरी लाइन अज्यूम करेंगे, क्या हम लोग एक दूसरी लाइन अज्यूम करेंगे जो कि है पैरेलल। मान लो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, E डैश मान लेते हैं। अगर मान लो DE पैरेलल नहीं है तो कोई तो ऐसी लाइन होगी जो पैरेलल होगी, तो वो कौन सी लाइन है, DE, वो लाइन DE है, DE डैश है, ठीक है, DE डैश पैरेलल है। तो हमें पता है अगर DE डैश पैरेलल है तो AD बाई BD इक्वल्स टू AE डैश बाई CE डैश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अगर ये है तो इस इक्वेशन को देखो और इक्वेशन को देखो, दोनों को AD बाई BD और AD बाई BDC में है, तो इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो। तो AE बाई EC इक्वल्स टू AE डैश अपॉन CE डैश, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम समझ गए, इक्वेशन 1 और 2 से आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, इधर भी 1 ऐड किए और इधर भी 1 ऐड किए,
तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, ये मिलेगा ए प्लस ई सी बाय ई सी इक्वल्स टू ए डैश प्लस सी ई डैश अपॉन सी ई डैश। तो ए ई प्लस ई सी क्या मिलके बन गया, ए सी अपॉन ई सी, और ये क्या बन गया, ए ई डैश प्लस ई सी डैश, ये भी ए सी बन गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला, ई सी इक्वल्स टू सी। अगर ई सी और सी ई डैश बराबर है, इसका मतलब कि ई पॉइंट क्या है, सेम ही पॉइंट है। तो अगर ई पॉइंट सेम है तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी जो हम लोग ने अज्यूम किया था डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, वो गलत है, डी पैरेलल होगा इसी के। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा थ्योरम था ना, इसमें ज़्यादा कुछ है ना ज़्यादा कुछ समझने को। तो हमने क्या किया, पहले तो ये गिवन था हमें कि दो साइड का रेशियो सेम है। फिर हमने एक अगर मान लिया कि डी ई नहीं पैरेलल है, तो हमने क्या किया, डी ई डैश मान लिया वो बी सी के पैरेलल है। तो हम लोग अगर डी ई डैश पैरेलल है तो हम लोग पुराना वाला थ्योरम 6.1 लगा के देखेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। ये चीज़ मिली तो ए डी बाई बी डी और ए डी बाई बी डी सेम है, तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया और फिर दोनों तरफ 1 ऐड किया, तो मुझे कुछ ऐसा मिला कि सी ई इक्वल टू सी ई डैश है। और सी ई यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कब सेम होगी, जब ये दोनों मतलब ये दोनों पॉइंट सेम होंगे तभी। तो भाई दो डिस्टेंसेस कैसे सेम हो सकती हैं, ये और ये सेम कैसे हो सकती हैं, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही हो, या तो अलग अलग जगह पे हो लेकिन ये तो सेम कॉन्साइड कर रही हैं दोनों लाइन। तो अगर कॉन्साइड करें तो दोनों एक के ऊपर सेम पॉइंट्स पे होना चाहिए, तो इसलिए ई डैश और ई सेम ही पॉइंट है। ठीक है, तो ई और ई डैश सेम पॉइंट है, तो यहाँ से 6.2 थ्योरम प्रूफ होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उन्हीं जो हम लोग ने दो थ्योरम पढ़े उसी बेसिस पे। तो इफ लिखा है ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, और ई एंड एफ आर द 2 पॉइंट्स नॉन पैरेलल टू साइड ए डी एंड बी सी। ठीक है, तो ई एफ वो पॉइंट्स हैं जो नॉन पैरेलल हैं, किसके, ए बी और इसके पैरेलल नहीं है, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो क्या लिखा है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन अ नॉन पैरेलल साइड्स पे हैं, और इससे और फिर जब इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ई एफ मिलेगा जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल है। तो अब शो करना है कि ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू बी एफ आई एफ सी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक डायगोनल बना देंगे। अब ये ट्राइंगल जैसा बन गया। अब अगर तुम इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है, ये दो ट्राइंगल लेते हैं, तो हमें पता अगर मान लो ये भी डिवाइड कर देती तब भी ये जो मान लेते हैं पॉइंट एन है, तो ई एन और डी सी भी पैरेलल है कि नहीं, ई एन इज पैरेलल टू डी सी होना ही चाहिए, क्योंकि सिंपल बात, जब ई एफ पैरेलल सी डी के तो ई एन पैरेलल टू डी सी होगा। ठीक है, अब अगर इन ट्राइंगल ए डी सी देखें तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल है तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ए ई बाय डी ई इज इक्वल्स टू ए एन बाय सी एन। ये अभी पढ़ा हम लोग ने कि अगर दो रेशियो सेम हैं, मतलब अगर लाइन पैरेलल है, दो एक ट्राइंगल में बेस के, तो दोनों रेशियो सेम होंगे, अभी पढ़ा हम लोग ने। उसी तरह अगर हम ट्राइंगल देखें ए सी बी के, तो इसमें भी क्या मिलेगा तुम्हें, सी एफ बाय बी एफ इक्वल्स टू सी एन बाय ए एन। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब देखो ये चीज़ तो मिल गई हमें कि सी एफ बाय बी एफ इक्वल्स टू सी एन बाई ए एन। अब इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा कर देते हैं, बी एफ बाय एफ सी कर देते हैं और ये ए एन बाय सी एन कर देते हैं। अब देखो ये और ये सेम हो रहा है, तो इसका मतलब ये और ये भी सेम होगा, तो बी एफ बाय एफ सी क्या हो जाएगा बराबर, ये बराबर हो जाएगा ए ई बाय ई डी के। पास समझे, बेसिक्स है, दो हम लोगों ने दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, फिर पुरानी वाली प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों को इक्वेट करा दिए और कच्चे से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब आगे देखते हैं। अब लोग कुछ क्राइटेरियाज देखेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का देखेंगे, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें क्या बता रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई दो ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि दिखने में थोड़ा सेम नहीं लग रहा है लेकिन सेम ही है, तो अगर इनका ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये एंगल सॉरी याद हो गया, ये एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ पे एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा क्या मिलेगा, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो बस ये जो 6.3 थ्योरम है
ये क्या है, बेसिक सा खाली ये है कि अगर सारे एंगल दूसरे एंगल से सेम होंगे तो वो क्या देगा, हमें एक सिमिलर ट्राइंगल देगा। तो इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरियाज लगाएंगे। तो इन थ्योरम्स को डेराइव करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि बहुत रेयर पूछते हैं, इसको पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जान लो क्या होता है। तो अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे इनका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो पहला है ए क्राइटेरियन। अब आगे देखते हैं कौन कौन से क्राइटेरियाज हमारे पास हैं। अब बोला यार क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का अगर दूसरा देखें जो कि थ्योरम 6.4 कहते हैं, तो इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब कि अगर दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, उनकी अगर एक साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू अदर, मतलब अगर हर साइड प्रोपोर्शनल है दूसरे साइड के, यानी ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे एस 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 क्राइटेरिया लगेगा जो कि साइड 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 क्राइटेरियन। तो उससे क्या मिलेगा हमें, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिलेंगे। ठीक है, और अगर इसको प्रूव करने का तरीका देखना है तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, लेकिन अगर आप लोग को आप खुद से इसको ट्राई करिएगा। मान लो एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये डी ई एफ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हम लोग एक बनाएंगे ट्राइंगल जो कि इसके कॉन्ग्रुएंट हो, क्या हो, डी ई एफ, और यहाँ पे मान लेते हैं एन एम। तो डी एन एम जो है सेम है, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। मान लेते हैं कि एक हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल उसमें निकाला, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये दोनों सिमिलर है, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो यानी अब ये देखो, तो ये से क्या मिलेगा, दोनों सिमिलर ट्राइंगल मिलेंगे। सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है, ऐसे बनता है। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स मिलेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना और खुद सोचना, फिर एनसीईआरटी से एग्जाम्पल देख के, तो थ्योरम का प्रूफ है उसको देख के खुद समझने की कोशिश करना, तो इससे तुम्हारा दिमाग खुद खुलेगा। बाकी इसकी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वन शॉट है, तो फटाफट खत्म करते हैं। तो समझा, ये होता है एस 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 क्राइटेरियन। ठीक है, अब और क्या कौन कौन से क्राइटेरिया है देखते हैं। फिर आता है इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड साइड इंक्लूडिंग देयर दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब अगर मान लो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये साइड प्रोपोर्शनल है और ये साइड प्रोपोर्शनल। तो अगर ऐसा है तो ये क्या होता है, साइड एंगल साइड, ये होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड लगता है, इससे हमें क्या प्रूव हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो ये हम लोग ने तीसरा पढ़ा क्या है, साइड, पहला एंगल एंगल एंगल, फिर साइड साइड साइड, अब साइड एंगल साइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह और कौन सा क्राइटेरियाज है वो सब बाद में देखते हैं, फिलहाल इतने ही हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो इसमें बोला है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो प्रूव करना है पी ओ क्यू एस ओ आर जो है क्या आपस में सही पकड़े, सिमिलर है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करने के वक्त कैसे लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे पी इन ट्राइंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू एंड आर ओ एस। ठीक है, जो भी लिख लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल दिस। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, कैसे लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस। यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे कि किस प्रॉपर्टी से, तो क्या होगा, अपोजिट एंगल। क्या होता है अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी जो होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बस तो पहली प्रॉपर्टी ये लगे। फिर देखो अगर पी क्यू आर एस पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी ओ इक्वल्स टू एंगल आर एस ओ। ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा। फिर देखो ये वाला और ये वाला, ये भी दोनों सेम होंगे, किस एंगल, तो भाई पी क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल एस आर ओ। ये भी क्या होगा, सेम इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा हमारा, ये दोनों से होंगे। अब यहाँ पे क्या लगा, लिखोगे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या होगा, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। तो बस यही है, बस ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चन प्रूव करने, छोटे छोटे ऐसे ही सवाल मिलेंगे और तो प्रूव कर देना है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल भी ले लिया मैंने। इफ अ गर्ल हाइट इज 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, यानी मान लेते हैं ये टावर है, कितना है, लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी 3.6 मीटर की हाइट पे। अब बोला इफ 90 सेंटीमीटर की गर्ल है, यानी 90 सेंटीमीटर क्या है, 0.9 मीटर की, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट विद स्पीड 1.
2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। तो इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अवे फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ से स्टार्ट की तो कहाँ तक पहुँचेगी, मान लो यहाँ तक पहुँची और उसकी हाइट कुछ 0.9। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि पहले तो ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अरे हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, एस इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम जो भी कर लो। तो स्पीड हमें दे रखा है 1.2, डिस्टेंस टाइम हमें दे रखा है 4 सेकेंड, तो कितना आ गया 4.8 मीटर। तो ये कितना है 4.8 मीटर्स आगे चल के आ गया। तो अभी उसकी शैडो बनेगी कुछ ऐसे बनी, मान लो यहाँ पे लाइट बोल्ट है, ऐसे ऐसे करके ये अगर ये हाइट है तो यहाँ से शैडो आएगी, यहाँ से लाइट आएगी तो शैडो कुछ यहाँ पे बनेगी ऐसे इतनी बड़ी, इस जगह पे शैडो बनेगी। तो इस चीज़ का निकालने में अगर मान लेते हैं पॉइंट में ए बी सी डी ई, तो जो सी डी पॉइंट होगा यही तो उसकी शैडो होगी। तो सी डी हमें कुल मिला के सी डी की लेंथ निकालनी। तो इसको कैसे करेंगे कि अगर हम इन ट्राइंगल बी डी ई ए बी डी एंड सी डी ई देखें तो ये दोनों साइड देखो, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है कि नहीं? तो ये एंगल तो दोनों में सेम है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी और छोटे वाले में। तो एक एंगल तो ये हो गया, ठीक है, इसको हम एंगल डी लिख देते हैं, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी। फिर देखोगे तो ये और ये क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसको मैं एंगल ई और पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एंगल ए लिख देता हूँ। तो ये किससे करस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल से एंगल बी और एंगल सी सेम हो गया 90 डिग्री। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये मिला कि ट्राइंगल ए बी डी और सी डी ई क्या है, सिमिलर है। तो ये दोनों सिमिलर हैं तो हमें पता है कि जो सी डी होगा, सी डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी डी बाय, अगर मैं यहीं पे इसको दो ट्राइंगल मान लेता हूँ, क्या डी सी ई, तो ये बड़ा वाला क्या है डी बी ए। अभी के लिए ये दोनों ट्राइंगल को मैंने ऐसे कुछ मान लिया। तो देखो ये एंगल और ये एंगल तो डी दोनों सेम है, ये राइट एंगल और ये। अब हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें पता है सी डी बाई डी बी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, किसी भी दो के बराबर, चाहे तुम ई सी बाई ए बी कर दो, चाहे ई डी बाई ए डी कर दो, लेकिन हमें क्या गिवन है, सी ई और ए डी गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये किसके बराबर हो जाएगा, जी बिल्कुल सी ई बाई ए बी के बराबर हो जाएगा। तो सी डी हमें नहीं पता है, सी डी निकालना है। डी बी क्या है, डी बी डिस्टेंस क्या है, डी बी है हमारा सी डी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी, हमें पता है सी क्या है हमारा, सी हमें गिवन है 0.9 मीटर्स और ए बी क्या है 3.6। तो इसको अगर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो क्या बन सकता है, देखो सी डी, लेट अस सपोज सी डी को एक्स मान लेते हैं, तो सी डी क्या हो जाएगा एक्स, सी डी हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी सी, और बी सी की वैल्यू हमें पता है 4.8 इक्वल्स टू सी ई क्या दिया है, सी हमें पता है 0.9, और ये देखो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, तो 0.9 सॉरी ये 3.6 दे रखा है ना, ठीक है 3.6 से का तो ये 1 बाई कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4x प्लस एक्स प्लस 4.8, एक्स इधर भेजोगे 3x इक्वल टू 4.8 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.8/3, तो x यहाँ से कितना 1.6, तो शैडो की डिस्टेंस कितनी आ गई 1.6। तो इसमें हमने बहुत अच्छे से सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज़ किया है। क्या किया हमने, दो ट्राइंगल बने यहाँ पे, ठीक है, तो इस ट्राइंगल को, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसको, छोटा वाला ट्राइंगल ये, और जो ए डी बी है बड़े वाले ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। फिर हमने ये रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करके हमने सी की वैल्यू निकाल ली। तो अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट करके देख लो और कई बार क्वेश्चन सॉल्व करो तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना। तो अभी एक और सवाल लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कॉन्सेप्ट। इन अ फिगर ऑल्टीट्यूड ए डी, ये एक ऑल्टीट्यूड है जो कि यहाँ पे गिरा है, ठीक है, एक ऑल्टीट्यूड है ए डी जो कि ऐसे यहाँ पे गिरा है, एंड सी ई भी एक अल्टीट्यूड है तो यहाँ पे गिरा है, ऑफ ट्राइंगल बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, यहाँ पे करते हैं। तो बोला है कि ए ई पी यानी ये ट्राइंगल, सी टी पी यानी ये, इन दोनों को प्रूव करना है। तो ये दोनों देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हल्का सा हाईलाइट कर दूँ तो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखेंगे अगर ट्राइंगल ए ई पी एंड सी डी पी, तो देखो पहले तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो एंगल इसको मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एंगल पी लिख रहा था, एंगल चलो लिख देता हूँ, एंगल सी पी डी इज इक्वल टू एंगल ए पी ई। तो ये किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से सेम हो गए। फिर ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, तो एंगल सी डी पी इक्वल्स टू एंगल पी ई ए,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल था इसलिए हो गया। अब ध्यान से और देखना चाहो तो और देख लो, नहीं तो दो चीज़ें प्रूव हो ही चुकी हैं और हमें पता है कि, अब हमें ये भी पता है कि ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये सेम है और ये राइट एंगल तो डेफिनेटली एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी सी बी। तो बेसिकली क्या होता है, अगर तुम दो एंगल भी सेम ले रहे हो, दो एंगल भी सेम मिले तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो इसको ए क्राइटेरियन भी समटाइम कहते हैं, एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया, ये वाला प्रूव हो गया कि ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला करता हूँ, इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पहला लाभ समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ था नहीं, ये बिल्कुल उस टाइप का था जैसे हम लोग ने एक क्वेश्चन पहले लिया था, छोटा सा बेसिक था। तो अब हम लोग क्या लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। क्या लेंगे, ये वाला बी डी ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और सी बी और ई सी बी, यानी ये वाला और ये वाला। तो पहले तो ये राइट एंगल पहला तो यही हो गया। ठीक है, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसी में बताऊँगा मैं कैसे क्या करना है। अगर हम ट्रायंगल लें ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, तो ए डी एंगल ए डी बी में क्या होगा, एंगल ए डी बी और एंगल सी ई बी, ये दोनों राइट एंगल है तो उससे सेम हो गया। फिर देखो, अगर मैं ट्रायंगल थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं और ये वाला ले रहे हैं, बड़ा वाला है ये वाला। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। तो अब देखो, ये तो राइट एंगल पहला वाला हो गया। अब देखो, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में है। तो सिंपल सी बात है, एंगल यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। तो ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन लिख देंगे यहाँ पे। अब दो एंगल प्रूव हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम बाय एंगल क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, स्पेलिंग करके छोड़ दो इसको। तो इससे क्या हुआ, एंगल, हम इसमें ट्रायंगल जब लिखेंगे सिमिलरिटी वाला जब लिखेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो हमेशा सेम वर्ड को सेम उसके सामने लिखेंगे। मान लो बी पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर पहले तो ये वाला ट्रायंगल है, तो ए बी डी अगर लिख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली ही लेंगे। तो ए के सिमिलर कौन सा है, सी है, तो सी लिखेंगे। फिर बी हमने लिया तो बी के सिमिलर तो बी ही है, तो बी लिखेंगे। फिर डी के सिमिलर ई है तो ई लिखेंगे। तो हमेशा उसके सिमिलर सामने के सामने लिखेंगे अल्फ़ाबेट। ऐसा नहीं कि ए बी डी को हम लोग ट्राइंगल बी ई सी लिखे, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, बी ई सी नहीं लिखना, हमेशा सिमिलर के सामने सिमिलर लेंगे। तो एक और मैं कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अब देखते हैं एक और, जो कि ए ई पी। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ए ई पी वही जो पहला वाला था, और ए डी बी, यानी ये जो बड़ा वाला था, ए डी बी जो पुराने लिए थे, इन दोनों को हम लोग से इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए देखो, पहले तो एक राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो पहले तो एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ये हो गया। फिर देखो, ये दोनों में कॉमन है, एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल क्या, डी ए बी। अब दो हो गए तो तीसरा हो ही जाएगा। तो इससे एंगल से हमारे क्राइटेरियन से ये सिमिलर प्रूव होता है। तो इससे ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी, बात खत्म। तो ऐसे ही तुम्हें सारे करने हैं। अब कुछ अच्छे सवाल भी मिलेंगे। तो अभी मैंने बेसिकली क्या किया है, तुम लोग को सारे वो क्लियर करा दे कि इसमें होता क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे अप्लाई करना है। बाकी अच्छे सवाल लगाओ, और मैं अभी आगे जब चैनल से जुड़े रहोगे तो इसमें मैं आगे और भी अच्छे से क्वेश्चंस भी लाऊंगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर लो। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।